हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स विंग्स एजुकेटर पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7 मई 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिनका बैंक, एसएससी, रेलवे और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप विंग्स एजुकेटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक के कुछ पॉइंट्स। चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत किस आईएनएस नेवल शिप का प्रयोग किया जा रहा है? आईएनएस मगर, ऑप्शन बी आईएनएस जलाश्व, ऑप्शन सी आईएनएस शार्दुल या ऑप्शन डी आईएनएस अरिहंत। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है। तो वर्तमान में कोविड-19 के कारण जो भारतीय नागरिक गल्फ कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब अपने बात करते हैं कि ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत किन नेवल शिप्स का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु में आईएनएस मगर, आईएनएस जलाश्व और आईएनएस शार्दुल, इन तीनों ही नेवल शिप का प्रयोग किया जा रहा है। और ये चौथा ऑप्शन किस लिए दिया गया है? ऑप्शन डी जो है आईएनएस अरिहंत जो है भारत में निर्मित होने वाला एकमात्र नेवल शिप है। यह नीचे भी दिया गया है कि कोरोना के कारण गल्फ देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए नौसेना के युद्धपोत आईएनएस मगर, आईएनएस शार्दुल और आईएनएस जलाश्व को मालदीव और कंट्रीज़ का नाम भी दिया है, मालदीव और संयुक्त राष्ट्र अमीरात भेजा जाएगा। और ये ऑपरेशन 7 से लेकर 13 मई तक चलाया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन ए रमेश सिंह, ऑप्शन बी दिग्विजय सिंह, ऑप्शन सी कपिल सिब्बल या ऑप्शन डी अधीर रंजन चौधरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं उन्हें लोकसभा में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? मार्समैन, इंगेन्यूटी, केपलर या हेल मार्स। इसका आंसर होगा इंजेन्यूटी। और यह नाम सुझाने वाली भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा निजा रूपानी है। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, वर्ल्ड फ्रीडम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी इटली। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नीदरलैंड। नीदरलैंड के अंदर जो है वो वर्ल्ड फ्रीडम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। अब अपने बात कर लेते हैं जिन देश की ऑप्शन के अंदर बात की गई है उन देश की कैपिटल और करेंसी क्या क्या हैं। स्पेन की कैपिटल जो है वो है मैड्रिड, स्पेन की मुद्रा जो है वो है यूरो, और एक संस्था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? स्पेन के अंदर है। कोप 25 का आयोजन भी स्पेन में किया गया। नीदरलैंड की ओर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की करेंसी यूरो और यहाँ की प्रशासनिक राजधानी जो है वो हैग है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तथा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? हैग के अंदर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल जजों की संख्या जो है वो 15 होती है और भारत की ओर से वर्तमान में इसमें जो जज हैं वो है दलबीर भंडारी, जिनका यह दूसरे कार्यकाल चल रहा है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जज होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले इटली की राजधानी रोम तथा इटली की करेंसी यूरो। FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? इटली के अंदर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस कंपनी ने बॉलीवुड के साथ मिलकर होम टू होम फंड रेंजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया आयोजित किया है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी फेसबुक या ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। फेसबुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन अपनों ने कल भी कवर किया कि फेसबुक ने रिलायंस जियो के साथ हिस्सेदारी में निवेश किया है और लगभग 10% निवेश किया है। आज के क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि किस बॉलीवुड कंपनी के साथ मिलकर आई फॉर इंडिया चलाया गया है प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर भी जो है वो है फेसबुक। फेसबुक ने ही बॉलीवुड के साथ मिलकर होम टू होम फंड रेंजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया आयोजित किया है। अब अपने बात करते हैं जिन ऑप्शंस में जिन कंपनी की बात की गई है उनके CEO कौन है। गूगल तथा अल्फ़ाबेट के CEO है सुंदर पिचई, जो कि भारतीय मूल के नागरिक हैं। ट्विटर के CEO है जैक डार्सी। फेसबुक के CEO है मार्क जुकरबर्ग। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नारायण मंडेला। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नीरज धवन, ऑप्शन बी रमेश बाबू, ऑप्शन सी श्रीकांत माधव या ऑप्शन डी शिखा पांडे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीकांत माधव वैद्य को जो है वर्तमान में सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब शिखा पांडे ये अपनों ने कल कवर किया था कि गूगल पे इंडिया की सलाहकार नियुक्त किया गया है। नीरज धवन यस बैंक के तत्काल प्रभाव से मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं तथा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? रमेश बाबू को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कई उड़ानें संचालित की जाएगी। इस मिशन का नाम क्या रखा गया है? अभी ऊपर अपनों ने देखा कि समुद्र के रास्ते नेवल शिप के जरिए नागरिकों को लाया जा रहा है गल्फ कंट्री से। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसमें बात की गई है कि जो उड़ानें संचालित की जा रही है उस मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो उस मिशन का नाम होगा वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 7 से 13 मई के बीच में जो है विदेशों में फंसे भारतीयों को लाया जा रहा है और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भारत सरकार ने जारी की है कि किस देश से आने वाले नागरिकों को कितना किराया देना पड़ेगा उससे संबंधित। अब अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के प्रमुख वैज्ञानिक प्रोफेसर नील फर्ग्यूसन ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी जर्मनी। तो ये जो वैज्ञानिक हैं ये हैं ब्रिटेन के और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही देश में लॉकडाउन लगाने का सुझाव सरकार को दिया था। जो यहाँ के PM है बोरिस जॉनसन, लेकिन वर्तमान में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को वर्तमान में किस सैन्य पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सैन्य अभियान के निदेशक, ऑप्शन बी आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ऑप्शन सी द आर्मी कॉलेज के कमांडेंट, ऑप्शन डी सेना मुख्यालय में महानिदेशक। तो इसका सही आंसर होगा आर्मी ट्रेनिंग कमांड। 28वें सेनाध्यक्ष जो हैं वो है
जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ। और भारतीय सेना का मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक शॉर्ट फिल्म अ रे ऑफ जीनियस लॉन्च की है? रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय? जो इसका सही आंसर है वो होगा संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने सत्यजीत रे की 100वीं जयंती पर एक लघु कथा अ रे ऑफ जीनियस लॉन्च की है। अब अपने बात करते हैं जिन मंत्रालयों की बात की गई है उनके वर्तमान में मंत्री कौन कौन हैं। रक्षा मंत्रालय जो है वो राजनाथ सिंह के पास है, तथा मानव संसाधन और विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल जी के पास है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास है, जो स्वतंत्र कार्यभार संभाल रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय प्रहलाद सिंह पटेल के पास है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित कौन सी योजना झारखंड से संबंधित है? बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोटो हो खेल विकास योजना या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों ही योजनाएं जो है वो हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा चलाई गई है। और ये किससे रिलेटेड है? झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण वृक्षारोपण के लिए चलाई जाने वाली योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना, तथा जल संरक्षण के लिए चलाई जाने वाली योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, व खेल के मैदान बनाने के लिए पोटो हो खेल विकास योजना शुरू की गई। अब झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो सभी को पता होने चाहिए। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन। झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा है हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, चौथा है उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य और पांचवा है सिंह भूमि हाथी अभ्यारण्य। सरहुल तथा करम कर्मा पूजा झारखंड के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। इस तरह से आज अपनों ने कवर किया 7 मई 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।